बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इसराइल की तरफ से ऐलान सामने आ गया है ईरान पर हमले का। इसराइल के वज़ीर दिफा ने यह ऐलान किया है और वाज़ेह तौर पर बताया है कि वो ईरान पर हमला करने वाले हैं और फ़ौजी कार्रवाई का उन्होंने कहा है कि वक्त आ गया है कि ईरान के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई की जाए। अब ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है कि इसराइल ने यह कह दिया है, धमकी दे दी है कि वो ईरान पर हमला करने वाला है। ईरान ने भी इसका जवाब दे दिया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि ये धौंस और धमकी है, ये खुली खिलाफ वर्जी है, ये बदमाशी है इस तरह की धमकी देना, और ईरान इसका जवाब देगा अगर ईरान पर हमला किया गया तो। लेकिन ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है, माहिरीन ये कह रहे हैं कि इसराइल ने जिस तरह से ऐलान कर दिया और माजी को भी अगर देखा जाए तो अब इसराइल ने हमला करना है और इस तरह से खित्ते में लग रहा है कि एक और जंग के बादल मंडला रहे हैं। अब ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई है, क्यों इसराइल इतना ज़्यादा गुस्से में है और कह रहा है कि जी हमने तो ईरान को छोड़ना नहीं है और ईरान पर हर सूरत हमला करना है। एक और बात जो इसराइल की तरफ से कही जा रही है वो ये कि ईरान जो इस वक्त जिस पोजीशन में है उसमें 10 हफ्तों के अंदर अंदर, तकरीबन 10 हफ्ते में जौहरी हथियार बना सकता है, जौहरी हथियार हासिल कर सकता है। इससे पहले भी इसराइल कोशिशें कर चुका है ईरान को रोकने के लिए। अब ये जो मौजूदा धमकी सामने आई है, बल्कि ऐलान सामने आया है, क्योंकि ये तो उन्होंने वाज़ेह कह दिया है कि हम कार्रवाई करने वाले हैं ईरान के खिलाफ, और फौजी कार्रवाई का कहा जा रहा है। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। ये अब एक स्टेप और आगे चला गया है मामला, वो प्रॉक्सी वॉर से। काफ़ी अरसे से देखा जा रहा है कि एक दूसरे की तेल की तनसीबात आप कह लें, ऑयल टैंकर्स कह लें, उस पर हमले किए जा रहे हैं और इसराइल ज़्यादा हमले करता है और फिर उसके बाद अपना टैक्टिक भी बदलता है कि कहीं मानता है कहीं मानता ही नहीं। ईरान तो वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि ओमान में जो हमला हुआ है वो ईरान ने नहीं किया। अब अभी ये जो ताज़ा बयान सामने आ रहे हैं इसराइल का वज़ीर आज़म का बयान आ रहा है। नए इसराइल के वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम बस अपने पार्टनर से, इंटरनेशनल कम्युनिटी से या जो उनके साथी हैं उनसे इस वक्त बात कर रहे हैं, उनको साथ लेना चाह रहे हैं और बाकी तो ये चीज़ डिसाइडेड है, हमला होना है। नहीं, एक इंग्लिश में कहते हैं ना, नॉट इफ़ बट व्हेन, कि करना कब है। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ईरान पर हमला करना है। अब इसमें अमेरिका और बरतानिया भी इसराइल के साथ मिल चुके हैं। हुआ ये कि अगर आपको याद हो कि अभी ओमान के साहिल पर हाल ही में इसराइल के ऑयल टैंकर पर हमला हुआ और अमेरिका और बरतानिया और इसराइल की तरफ से कहा जाता है कि जी ये एक ड्रोन हमला था जिसके नतीजे में इसराइल के ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया। और अब उनकी तरफ से कहा जाता है जी 2 लोग इसमें हलाक हुए, एक रोमानिया का शहरी था और एक अमरीकी। अच्छा, और इसमें अब अजीब बात यह है कि ईरान इसको डिनाई करता है कि जी इसमें ईरान का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अमेरिका, बरतानिया और इसराइल ये कह रहे हैं कि जी ये किया ही ईरान ने है। मगर जो कुछ ईरान के साथ हो चुका, यानी शाम के साहिलों पर ऑयल टैंकर्स ईरान के, उन पर हमले हुए और अभी अप्रैल की बात है, अप्रैल में ये हमले हुए, उसमें लोग जहाँ बाक हुए, उसमें लोग मारे गए और उसकी जिम्मेदारी डाली ईरान ने इसराइल पर। इसके अलावा अप्रैल के महीने में ही गालिबन 10 अप्रैल को जो जौहरी प्रोग्राम है ईरान का नेतन्स में, वहाँ पर साइबर अटैक किया गया और इससे इनके सेंट्रीफ्यूज को भी नुकसान हुआ, दीगर भी नुकसान हुआ और ईरान ने इसका इल्ज़ाम भी इसराइल पर लगाया, जबकि इसराइल ने ना इसकी तरदीद की ना तस्दीक की कि हमने हमला किया है या नहीं किया। ईरान तो डिनाई कर रहा है लेकिन इसराइल ने डिनाई नहीं किया था। ये सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी है और अब ये बढ़ता चला जा रहा है। अभी कासिम सुलेमानी की जब शहादत हुई थी, वो इराक में थे, ईरानी जनरल, तो अमेरिका ने उनको टारगेट किया और उसके बाद बहुत ज़्यादा ख़तरा बढ़ गया था जंग का और फिर पाकिस्तान भी चाह रहा था कि ख़त्े में कोई जंग ना हो, लेकिन बरह रास्त जंग नहीं हुई और प्रॉक्सी वॉर बढ़ती चली गई। अब असल में मसला क्या है दोनों ममालिक का, बहुत मुख्तसर वक्त में मैं अर्ज़ कर देता हूँ। हम थोड़ा सा हाल से अगर पीछे की तरफ जाएँ, देखिए 2010 से लेकर अब तक ईरान के कम से कम 5 जो साइंटिस्ट हैं उनको मारा गया, उनको कत्ल किया गया और अभी हाल ही में फ़खरीज़ादे जो इनके सबसे बड़े साइंटिस्ट थे उनको भी कत्ल कर दिया गया और इसका इल्ज़ाम भी इसराइल पर आया। ईरान ये कहता है कि जी इसराइल इसके पीछे है। अब आप देखें कि इसके साथ अब ये बढ़ते बढ़ते मामला, मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि ये समंदरों में ये जंग फैल गई और वहाँ पर एक दूसरे के ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया जाता है और ज़्यादा नज़र आता है कि इसराइल ये करता है। अच्छा, इसराइल खुद कर लेता है, उसके बाद कहता है जी कुछ ना कहा जाए, हमने तो जो करना है हम मारते रहें और दूसरा उसके बाद कोई रिटेलिएट भी ना करे। ये भी एक अजीब बात है। अच्छा, इसके साथ आप देखिए
ये जो कुछ हो रहा है, अब अमेरिका ये कह रहा है कि 2015 में जौहरी मुआहदा हुआ था ईरान के साथ, ईरान उस पर वापस आए, ईरान कुछ उस पर शराइत रखता है। अब नए सदर आए हैं ईरान के और उनसे भी कहा जा रहा है कि जी बगैर कोई शर्त लगाए ना फ़ौरन उस मुआहदे में वापस आ जाए, जिससे अमेरिका खुद निकला था। और ट्रंप निकले 2018 में, बाइडन आके कह रहे जी 2015 में मुआहदे पर दोबारा जाएं, जहां पर ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम जो है वो बंद कर देगा और उसके बदले में उससे सैंक्शंस या उस पर माशी पाबंदियां खत्म कर दी जाएंगी। ये तो 2015 की बात है। तब भी काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे पर अटैक नजर आए थे। कहीं बल्गारिया में शायद जो इसराइल है उसके सयाहों पर अटैक हुआ था। इस तरह से दीगर अटैक्स ईरान पर हो रहे हैं। कहीं कभी भारत की किसी एम्बेसी में इसराइल की एम्बेसी को कहा जाता है जी उसको निशाना बनाया गया, ये सब। लेकिन पीछे अगर हम माजी में जाएं तो हमें नज़र आता है कि जब ईरान में रेवोल्यूशन आया 1979 में, 1979 में, उससे पहले इसराइल और ईरान के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। उस वक्त शाह का दौर था। उसके बाद जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया ईरान में तो हालात बड़े ख़राब हो गए, क्योंकि ईरान ने बराह रास्त कहा कि ये इसराइल बहुत ज़्यादा तबाही फैलाता है मिडल ईस्ट में और वो हम इसको मानते ही। वहाँ से हालात ख़राब होना शुरू हुए। फिर एक दूसरे के ख़िलाफ़ प्रॉक्सी वॉर का सिलसिला शुरू हो गया और करते करते ये कि जी शाम में इसराइल कहता है जी हम जो मिलिशिया ईरान बैक्ड है उसको अटैक करते हैं, वहाँ पर कोई ईरानी मिल जाए उसको अटैक करते हैं इसराइल के प्लेन्स शाम में। इसके अलावा हिजबुल्लाह के बारे में कहा जाता है कि जी हिजबुल्लाह पर इल्ज़ाम लग जाता है। हिजबुल्लाह लेबनान में है, भी एक मिलिशिया है। अभी हाल ही में लेबनान की तरफ से भी रॉकेट फायर हुए इसराइल पर। तो इसका इल्ज़ाम इसराइल ईरान पर लगाता है कि जी हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते हैं। इस तरह हमास के ऊपर भी इसराइल इल्ज़ाम लगा देता है कि जी सपोर्ट किया जाता है ईरान की तरफ से। तो ये अब जो एक दूसरे पर इल्ज़ामात हैं तो बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जब ईरान पर अटैक होता है तो उस वक्त फिर क्यों नहीं इस तरह से आवाज़ उठाई जाती और इंटरनेशनल कम्युनिटी उस पर इस तरह क्यों नहीं बात करती कि जी इसराइल को भी रोका जाए कि वो इस तरह से क्यों अटैक कर रहा है। आप देखें कि साइबर अटैक्स ईरान पर बढ़ते चले गए। मैंने आपको बताया कि उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी तक पर ये अप्रैल में ये हमला हुआ है और जिसको इसराइल ने डिनाई नहीं किया। अब तो इसराइल खुद कह रहा है, इसराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि हम अब ईरान पर हमला करने वाले हैं। तो अब ये नहीं हो सकता कि ईरान पर कुछ होता है तो इसराइल कहे कि जी हमारा तो इसमें कोई हाथ ही नहीं है, और या फिर वो बस ना कहे कि जी हमने किया है, ये भी कहते जी हमने नहीं किया। तो ये अब कौन मानेगा? और उसके बाद जब ईरान पर होगा तो क्या उसको भी कंडेम किया जाएगा, उसको भी रोकने के लिए कुछ कहा जाएगा, या ये सिर्फ इसराइल के लिए है कि जी इसराइल के किसी यूँ समझे कि उसके किसी जहाज़ पर या उनके कोई एसेट को नुकसान पहुंचे तो उस वक्त शोर होगा। तो कहीं तो ये रुकना चाहिए, वरना ये बिल्कुल एक बराह रास्त जंग जो अब तक नहीं हुई, ये मामला उस तरफ किसी भी वक्त जा सकता है। जिस तरह कहते हैं एक चिंगारी जो है वो आग लगा देती है, लेकिन अब तो इसराइल ने कह दिया है, उनके अल्फाज हैं, ईरान पर हमले के लिए तैयार हैं। इसराइल का ये बयान है इसराइल के वज़ीर दिफा का। मैंने आपको बताया उनके वज़ीर ख़ारजा भी कह रहे हैं इसराइल के, और इसराइल के नए वज़ीर आज़म ने भी ये ऐलान कर दिया हुआ है। फिर हमें ईरान के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई करना होगी, इसराइल की धमकी। ये भी खबर मैंने आपको बताया कि अब हर तरफ ये चल रही है। अब ये अल जज़ीरा की रिपोर्ट है, विद टेंशंस हाई गैंट्स सेज इसराइल इज़ रेडी टू स्ट्राइक ईरान। अब ये उनके इसराइल के वज़ीर दिफा का ये ऐलान भी सामने आया। अच्छा, मैं बस आखिर में आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि ईरान की खामोश नहीं बैठा हुआ। ईरान के नए सदर आ गए हैं और ईरान का रद्दमल ये है, सईद खतीब ज़ादे ने कहा है, जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के और उनके वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं सईद खतीब ज़ादे। उन्होंने कहा है कि इसराइल की धमकी इंतहाई बदतर रवैया है जिससे मगरिब की अंधी हिमायत हासिल है, यानी अमेरिका और बरतानिया कह रहे हैं। तो उन्होंने लिखा है कि जी इन अनदर ब्रेजन वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ इजरायली रिजीम नाउ ब्लेटेंटली थ्रेटन्स ईरान विद मिलिट्री एक्शन। सच malign behavior stems from blind Western support. We state this clearly. कहते हैं हम साफ बता रहे हैं, any foolish act against Iran will be met with decisive response. कि कोई भी अगर ईरान के खिलाफ कोई कदम इस तरह उठाएगा, बेवकूफ़ी की गई, तो हम भरपूर उसका जवाब देंगे। तो ये इस वक्त हालात हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और एक और बात ये कि सब लोगों से आपने कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये आपकी सपोर्ट से चलता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये जो ओमान में अटैक हुआ उसके बारे में क्या हुआ हाल ही में, जिसकी वजह से सारी सूरत बनी है, तो आप उस हवाले से भी वीडियो देख सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।